तन बाजरे बताओ तेरे की तदवीर मन मार सूरत ने डाटो रे घर में पे बनो फकीर मन मार सूरत ने डाटो रे घर में पे बनो फकीर ओ अदाय के लाड़ी तन खेल सिखाओ मार जा हमारे धन्यवाद बताओ तेरे की तस्वीर मन मार सूरत ने डाटो रे घर के पे बड़ो फकीर मन मार सूरत ने डाटो रे घर के पे बड़ो फकीर दल भरने को चल बने आए 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 ओ सब सखियां से करे खिलाड़ी सब सखियां से करे खिलाड़ी मन मार सूरत ने डाटो रे घर पे बनो फकीर मन मार सूरत ने डाटो रे घर पे बनो फकीर ओ अगर के लारी तन खेल सिखाऊं मान जा हमारी धन्यवाद बताऊं तेरे की तदवीर मन मार सूरत ने डाटो रे घर बैठे बड़ो फकीर मन मार सूरत ने डाटो रे घर बैठे बड़ो फकीर रटे तो ऐसे रटनी रटनी रटे तो ऐसे रटनी तेरे तने पास पे नटनी जी ओ ऐसी कला पलटनी रे मनवा ऐसी कला पलटनी रे मनवा तन मन सोच शरीर मन मार सूरत में डाटो रे घर पे बड़ो फकीर मन मार सूरत में डाटो रे घर में बड़ो फकीर ओ अजय के लाड़ी तन खेल सिखाऊं मान जा हमारी बात बताऊं तेरे की तस्वीर मन मार सूरत में डाटो रे घर बैठे बड़ो फकीर मन मार सूरत में डाटो रे घर बैठे बड़ो फकीर मगना आते जल में नावे महार आते जल में नावे बाहर आके धूम मचावे बाहर आके धूम मचावे जी ओ सुगरा हो तो अलग लगाओ सुगरा हो तो अलग लगाओ ना नुगरे का सीर मन मार सूरत ने डाटो बड़ो फकीर मन मार सूरत ने डाटो रे घर में बड़ो फकीर ओ अगर के लाड़ी तन खेल
नुगरा हो तो अर्थ लगावे ना नुगरिया का सिर। और महाराज जी भी कहते हैं कबीर साहब जी, एक नुगरा ना मिलो और पापी मिलो हजार, एक नुगरे के सिर पे लख पापी का भार। नुगरा मतलब जो गुरु बना लिया और गुरु के वचन पर न चला, इसलिए सुगरा बनना चाहिए। सूरा सोई जो लड़े दिन की हेत, और पुर्जा पुर्जा कट मरे कबू न चढ़े खेत। जो सूरा होता है वो आगे बढ़ता चला जाएगा, पीछा करके नहीं देखेगा। आदर के लाड़ी तन खेल सिखाऊं, आदर के लाड़ी तन खेल सिखाऊं, मार जा हमारी तन बात बताऊं, मार जा हमारी तन बात बताऊं। तिरने की तकबीर मन मार सूरत न डाटोरे, घर बैठे बड़ो फकीर मन मार सूरत न डाटोरे, घर बैठे बड़ो फकीर। कमोदड़ी का जल में वासा, कमोदड़ी का जल में वासा, चंद्रमा से लग रही आशा, चंद्रमा से लग रही आशा दी। यूं कहेंगे वे धर्मी उदासा, यूं कहेंगे वे धर्मी उदासा, कट गए साहिब कबीर मन मार सूरत में डाटोरे, घरे में बड़ो फकीर मन मार सूरत में डाटोरे, घरे में बड़ो फकीर। सूरा बीरो सात सती और सूरमा इनके बराबर कुछ ना है। आगम पंथ को पग धरे और गिरे तो ठहरना। साधो जिसने अपने शरीर को साध लिया, सूरमा जो अपने राष्ट्र की देश की रक्षा करता है, सती जो अपने पति के वचन में 5 मिनट बैठ जाओ माता जी, हे माता जी फोन भी फिर देख ले, 5 मिनट बैठ जाओ। सत्संग में शरीर ही नहीं होना चाहिए, शरीर के साथ मन भी होना चाहिए, तभी जाके अपन सत्संग का आनंद आओ। और सत्संग तो ऐसी चीज है, सत्संग की आधी घड़ी और तप केवल 1000, तो भी बराबर ना तुला संतन किया विचार। और जगह अपन सत्संग में शांत नहीं बैठेंगे तो और कौन सी जगह रहेगी। और हरियाणा जी महाराज बिगाड़ दे बोला भाई सारी चीज जगह बिगड़ा हुआ, सत्संग में सुधर जाएगा, और सत्संग का जो बिगड़ा है उसका कोई इलाज नहीं होगा। तो मंसूर शिमलू को सतगुरु मिले संग भाई मंसूर, और पहला उतरा रस्ते काटे कौन कसूर। वो एक बहन जी थे और दीप्तान जी हरियाणा जी कृष्ण जी महाराज जी जैसे पूर्ण गुरु थे समस्तर वेद, उनके पास रोजाना सत्संग सुनने जाया करते। तो ये अपना समाज यूं कहने लगा भाई जवान लड़की है और अकेली उस बाबा जी को रजावा है, तो तरह तरह के एलिगेशन लग जाए। उसका भाई का नाम था मंसूर। उस समाज ने उसको भी भड़का दिया, बोला भाई क्या करना है। उसके मन में विकार आया और पीछे पीछे छुप के चल दिया, बांध गए। वो क्या करेंगे। पहुंचे थे महापुरुष, आकाश से बुझुनाता था। उस दिन 3 थाली आई और वो पेड़ की ओट में खड़ा मंसूर उसका भाई। शिमली बोली गुरु जी रोजाना 2 थाली आया करती, आज 3 क्यों करे। और अपा तो 2 ही, हाँ आप और मैं। बोला भाई एक कुत्ता खड़ा है बाहर, था तो आदमी, लेकिन प्रवृत्ति कौन सी थी, कागाड़ी कुत्ताड़ी है। यो मन है ना, अच्छे विचार हैं तो सात्विक सतोगुणी, और बुरे विचार हैं
तो तामसिक तो मोगुणी, और घर के सुयाला है तो रजोगुणी, 3 गुण हो गए ना। तो बोला गुरु देखा तो भाई खड़ा है, शिमली कहने लगी गुरु जी इस कुत्ता पर भी दया दो। तो अपनी झूठी पत्तल महापुरुष जी ने फेंक दी और मंसूर ने वो झूठी पत्तल चाटी थी और चाटते ही समाधि लगी। समाधि लगते क्या कहने लगा, अनलक मैं ही परमात्मा हूं। और तीनों वो गुरु जी और वो बाण भाई डेली अपना सत्संग करें। तो फिर भी इस समाधि का समझ में नहीं आई, कहने लगे तीनों है गलत आपस में। बाण भाई पर भी इल्जाम लगा दिया। ये बात उस समय उस राजा के पास पहुंचे। उस राजा ने बोला भाई इस मंसूर को चौराहे पर गाड़ दिया गया, गटवा दो, और आन जान वाले सारे इसका पत्थर मारेंगे। जो भी आवे उसका पत्थर मारे, मंसूर का पत्थर लगे और दर्द ना आवे मंसूर से। आखिर में राजा यूं कहने लगा उसकी बहन को, बोले भाई तन्ने भी इसका पत्थर मारना पड़ेगा, नहीं तो मैं इसको देश निकाला दे दूंगा। उस समय उस बहन ने शिमली ने ये सोचा, बोले मैं मार दूंगी तो भाई की दिखी तो जागा। तो उसने फूल मारा था। जैसे शिमली ने फूल मारा तो मंसूर बेहोश हो गया। आध घंटे में होश में आया तो रोने लगा। तो बहन ने सवाल किया, बोला भाई दुनिया तेरा पत्थर मारा है तो तू हंसता है और तेरा कुछ नहीं बिगड़ता, और मन ने तेरा फूल मारा तो तू रोने लगा। तब मंसूर क्या कहता है, बोला बहन जी तेरे को तो ये पता मैं क्या हूं, क्योंकि उसको भी उस ज्ञान की प्राप्ति थी जो मंसूर को थी। तो आखिर में उसको सूली पर चढ़ा दिया, सिर काटा मंसूर का दोनों भुजा समेत, अनलक कहता रहा कबू न चटा खेद। मैं बोला भाई सारन मार दे काट दे, लेकिन मैं पीछे नहीं दूंगा। भुजा काट दी, पैर काट दिए, गर्दन काट दी, खून बह रहा है, खून से आवाज आने लगी अनलक 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 मैं परमात्मा। फिर भी वो चिता में काट कूट के कब्र खोद दिया दे, पहले कब्र में दफना दिया। कब्र भी बोलने लगी अनलक अनलक। आखिर में राजा ने क्या कराया, बोले इसने फूक दो। फूक फाक कोयला किया, जल में दिया बहाए, अनलक कहता रहा साड्या ने सब आए। जब फूकिया और उसकी राख उस नदी में डाली तो नदी भी अनल बोलने लगी थी। इसको कहते हैं वो परमात्मा की ताकत है। अगर आप अपने संसार में बुला के तो उसी से हमारा दिमाग आता ना, आज के नहीं, युग आप तो युगों युगों से चले आ रहे हैं। कदे माँ बन गए, कदे बाप बन गए, कदे बेटा बन गए, कदे कुछ बन गए। दादू जी कद के दादू वादू युगों के आज काल के नहीं। रामचंद्र लंका चढ़े तो दादू दल के माए। कब हुए? कबीर साहब जी महाराज जी ने बताया था, देवतानंद जी। और फिर जब गिरिशानंद जी बन के आए तब नेकीराम जी बन के आए, फिर दीप्तान जी और हरियान जी, और आगे भी क्या जा रहे हैं भाई, एक बार फिर आवांगे। तो अपन उनके वचन पे चलते हुए संसार से प्यार न करके अगर अपन गुरु से प्यार करांगे तो इस संसार सागर से अपन पार हो जाएंगे। क्योंकि ये प्रेम किसने किया? गोपियों ने उस कृष्ण के साथ। उस प्रेम में ज्ञान किसको था? उसको उद्धव को। उनका प्रेम था और उद्धव की भक्ति थी। लेकिन भगवान कृष्ण ने उस प्रेम के कारण भी आज भी जब हम फगना हुआ ना 15 दिन तक सेवा कुंज में महाराज होती है, भगवान कृष्ण भी आवे है और वे गोपी भी आवे हैं। गोपी का मतलब, गो का मतलब इंद्री और पी का मतलब पीव, इंद्रियों का स्वामी। और जब वो महाराज होती है तो दीप्तान जी महाराज जी, उसमें जाके देख लियो सेवा कुंज में वृंदावन जितने भी उसका एरिया है जिसके आसपास मकान है, दिन छिपने के बाद सारे अपने दरवाजे बंद कर ले। जो भी गया है या तो पागल हो गया या मर गया।
दीपतान जी महाराज जी गए थे, भगवान के सिर ने रास रोक के आगे आगे उनको भोग दिया था। और उसके बाद ये रणधीर जी बैठे, रणधीर जी आगे, ये साथ गए थे हरियाण जी महाराज जी को। और हरियाण जी महाराज जी सारी रात उस निधि वन, उस सेवा कुंज में जहाँ महाराज हुई थी उड़ रहे थे। ठीक है, जिसका भी नाम है वो हाजिर है। भूत प्रेत हैं, उनका नाम, जिस चीज का भी जो नाम बना दिया वो सारी चीजें धरती पर। और हमारे कहते हैं आगा किसने देखा, आगा देखा ये संत महापुरुषों ने ग्रंथ लिख दिए, गरीबदास जी महाराज ने 76,000 श्लोक लिख दिए, जीतादास जी महाराज ने लिख दिए, अनपढ़ थे और ग्रंथ छाप दिया। किसके कारण? उस विद्या के प्रकाश के कारण, उस ब्रह्म ज्ञान के कारण। देख के तो कहे, जब तो कहे भाई एक बच्चा पैदा हुआ है, और पैदा होने लघुआ मार गया, कौन सा कर्म कर दिया? पहले बनी प्रारब्ध और पीछे बना शरीर। शरीर तो बाद में बना है, पहले तो ले गया जा चुके। तो इसलिए अपन सोच समझ के अपना कर्म करना चाहिए, सोच समझ के अपन अपना काम करना चाहिए। और ये संसार में बार बार नहीं आवांगे, नाम जप के इसी जन्म आप बेड़ा पार कर लिया, उसी में समझदारी है। प्रेम प्रीत की रीत दुहेली।